नमस्कार, आचार्य कुलदीप पांडे आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो पंडित पर। चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका आपसी तालमेल आसानी से बना रहे। जो चर्चा का विषय है वो ये है कि बिना जन्म कुंडली के, बिना विशेष जानकारी के आप अपनी स्थितियों को देख करके ये समझ लें कि आपका कौन सा प्लैनेट कमज़ोर है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं। जैसे माता से संबंध ठीक नहीं है आपके, किसी कारण से बात बात में माता से झगड़ा होता रहता है। माँ के पास पहुँचने के बाद ही अचानक आपको बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। माँ के द्वारा कही गई बातें आपको ऐसा लगता है कि जैसे कानों में सुई चुभो दी गई है। माँ के मुख से निकला कोई भी शब्द आपको तत्काल समस्या दे देता है। इसका मतलब कि उस प्लैनेट से संबंधित, माता के प्लैनेट से संबंधित आपको नेगेटिविटी मिल रही है, जो माता से सीधे आपको दिखाई दे रही है। ये तो पहला हो गया। दूसरा, मानसिक परेशानियाँ। अब एक तो माँ के वचन अच्छे नहीं लगते, कड़वे लगते हैं। दूसरा, मन इतना अशांत रहता है, मानसिक इतना परेशान आप रहते हैं कि आप उसको किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। अनिद्रा, आपको रात में नींद नहीं आती, आप ऐसी रात बीत जाती है आपको जागते जागते। कई प्रयास करते हैं सोने के, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती। श्वास रोग है आपको, सांसों का रोग है। अब वो श्वास रोग कई प्रकार के होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। दमा है, कफ है, सर्दी जुखाम मौसम बदलते ही आपको आसानी से हो जाता है। देखिए, मौसम बदलने के बाद तो सर्दी जुखाम सबको होता है, लेकिन अगर आपको आसानी से सर्दी जुखाम हो रहा है और किसी प्रकार से पित्ताशय की पथरी, निमोनिया आदि ये रोग भी आपको उत्पन्न हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि माता से संबंधित ग्रह आपको हानि पहुंचा रहा है। माता से संबंधित ग्रह कौन सा होता है? चंद्रमा। अगर हथेली पर आप अपने चंद्रमा की स्थिति देखना चाहें तो हम उस विषय पर जब चर्चा करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ये आपका हस्तरेखा है। इस हस्तरेखा में ये हिस्सा आपका हथेली का होता है, इतना हिस्सा दोनों हाथों में, ये हिस्सा आपका हथेली का होगा। देखिए, अब वैसे समझ में इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऐसे नॉर्मल समझ लीजिए। अगर इस हिस्से में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कटी हैं, फटी हैं, क्रॉस बना रही हैं, मल्टीपल क्रॉस बना रही हैं, जाल बना रही हैं, ऐसी स्थितियां हैं, तो इसका मतलब है चंद्रमा आपका प्रदूषित है, चंद्रमा आपका दूषित है। एक तो चंद्रमा वो है जो आकाश मंडल पर स्थापित है, दूसरा चंद्रमा के रूप में आपके घर में आपकी माँ उपस्थित है। चंद्रमा मन का कारक है, माता भी मन का कारक होती है, और वो तमाम डिटेल हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि ऐसी अगर स्थितियाँ आपके साथ उत्पन्न हो रही हैं, माता से संबंध ठीक नहीं है, मानसिक परेशानियां हैं, अनिद्रा है, श्वास रोग है, दमा का रोग है, कफ है, सर्दी जुखाम है और पित्ताशय की पथरी, निमोनिया आदि इस प्रकार के रोग आपको हैं, इसका मतलब है चंद्रमा आपका कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का रत्न आपको धारण करना चाहिए। चंद्रमा का रत्न मोती होता है। बहुत बेसिक लक्षण है। क्यों चंद्रमा का रत्न मोती होता है? चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और समुद्र में ही मोती की प्राप्ति होती है, सीप भी समुद्र में होती है। तो जो निगेटिविटी आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा की कमजोरी के कारण इस प्रकार की समस्याएं आपको दे रहा है, वही जब आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर लेंगे तो ऐसी समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है और फिर भी उनको इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी निवेदन है आपसे कि बिना ज्योतिषी सलाह के, बिना किसी आचार्य को अपनी कुंडली दिखाए, बिना किसी एक्सपर्ट को अपना हाथ दिखाए अगर आप रत्न पहनते हैं तो कई बार असुविधाएं भी हो सकती हैं। इसलिए जब आप मन मुताबिक, मन के अनुसार
ऐसे ही आप यूट्यूब में या तमाम जगह जानकारी लेकर के किसी भी ऐसे साधारण से व्यक्ति से जानकारी लेकर के अगर आप रत्न पहन रहे हैं तो फिर बहुत कॉस्टली रत्न ना पहने, साधारण से रत्न पहने, जिससे आपको उस रत्न के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको दिखाई देने लगे। और जब आपको ऐसा लगे कि ये रत्न आपको सूट कर रहा है, इस रत्न को जब से आपने पहना है तब से आपका जीवन बदल गया, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ गई, तो ऐसी स्थितियों में आप उसका महंगा रत्न पहन सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मोती पहनेंगे कहाँ? तो हाथ पे जो सबसे छोटी उंगली होती है इसी को कनिष्ठिका कहते हैं। कनिष्ठिका सबसे छोटी, वैसे तो बुद्ध की उंगली होती है। चंद्रमा का रत्न मोती भी आप इसी उंगली पर पहनेंगे। कई लोग चांदी में सलाह देते हैं, कई लोग अष्टधातु में सलाह देते हैं। देखो ऐसा है, जैसी आपकी लक्ष्मी जी आपको आदेश देती हैं आप वैसा कार्य करिए। इस उंगली पर मोती या चंद्रमा का कोई भी उपरत्न आप पहन लीजिए, जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। कुछ अगर आपको हस्तरेखा दिखानी है, जन्म कुंडली से संबंधित कुछ पूछना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। प्रयास होगा कि आपको उचित सलाह मिले और आप जीवन में ऊंचाइयों को छूते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आप सबको नमस्कार, राधे कृष्णा।